आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ 2D। देखो बेटा, जैसे जो हमारी स्क्रीन है, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन है, ये भी क्या है बेटा, एक प्लेन है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लेन के अलावा मोशन करता, यानी इस स्क्रीन के ऊपर अगर वो मोशन कर रहा, स्क्रीन से ना ही तुम्हारी तरफ आ रहा और स्क्रीन से ना ही तुमसे दूर जा रहा, तो ऐसा मोशन कहलाएगा मोशन इन अ प्लेन। तो चलो हम इस बात को समझते हैं। तो ये भाई जो हमारी स्क्रीन है, ये एक प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए। हॉरिजॉन्टल को हमने बोले एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। किसी समय पे ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था और उसका ये था बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, ये था एक्स कोऑर्डिनेट और ये था वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जीरो समय पे वो कहाँ पे था, ए पे था। अब कुछ समय के बाद वो बी पे आ गया। ठीक है, अब कैसे आया हमको उससे मतलब नहीं है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है ऐसा रास्ता फॉलो करते आया हो, लेकिन वो बी के ऊपर आ गया बेटा। अब बी के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, तो जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल वाला हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट और ये हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। यानी यहां से यहां तक ये है ए का एक्स कोऑर्डिनेट और यहां से यहां तक ये है बी का वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो, ए से बी तक आते हुए कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन करता कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते, तो हम लोग बोलते हो कौन सा मोशन कर रहा, वो मोशन इन अ प्लेन ही कर रहा। यानी देखो मैं यहाँ लिख देता, ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ए, वाई कोऑर्डिनेट वाई ए और जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, जीरो, क्योंकि ये प्लेन किस एक्सिस से बना है, एक्स और वाई एक्सिस से बना है। तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो। बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता, तो बी भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, इसके लिए उसका भी जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो। तो ए से बी आते हुए दो कोऑर्डिनेट क्या हुए, चेंज हुए। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन इन 2D और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है बेटा, फिर से ऑब्जेक्ट जीरो समय पे ओरिजिन पे है, एट टाइम इक्वल जीरो ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, और किसी भी टी समय पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया एट टाइम इक्वल टी। ठीक है बेटा, अब ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अब डिस्प्लेसमेंट के मैं कितने कंपोनेंट कर सकता बेटा, दो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर सकता। ये देखो बेटा, ये रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट कर दिया, दो कंपोनेंट। ठीक है, यानी मैं ऐसा बोल सकता कि ये ऑब्जेक्ट दो एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एक डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मैंने क्या करा, जो मोशन इन अ प्लेन था, मोशन इन अ प्लेन कैन बी डिवाइडेड, can be divided into two motion along a straight line, into two motion along a straight line. One is the motion
along x-axis, and second is motion along y-axis. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया along x-axis और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया along y-axis. अब बेटा इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि हर चीज के दो हिस्से करते चलो, क्योंकि हमने मोशन को, जो मोशन इन अ प्लेन था उसको दो 1D मोशन में डिवाइड कर दिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस. तो बेटा हर चीज के दो कंपोनेंट करते चलो. जैसा डिस्प्लेसमेंट था तो तुमने उसके दो कंपोनेंट करे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट. वैसे ही बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो उसके दो कंपोनेंट करो, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस. फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. क्या क्लियर है बेटा? हर चीज के तुमको कितने कंपोनेंट करने हैं? दो कंपोनेंट करने हैं, क्योंकि हमने जो 2D का मोशन था उसको दो 1D मोशन में डिवाइड कर दिए. तो सारी चीजें बेटा कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी. और अब हमारे फॉर्मूले भी वैसे हो जाएंगे जो हम लोग जानते हैं कि S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू AS और V इक्वल U प्लस AT. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो बेटा सारी चीज अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो सारी चीज अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो सारी चीज अलोंग एक्स एक्सिस. अब तुम देख रहे हो बेटा मैंने टाइम के आगे एक्स वाई नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि बेटा टाइम एक्सिस पे डिपेंड ही नहीं करता. ठीक है, तो भाई हम लोग डिवाइड किसको करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, लेकिन टाइम को डिवाइड करने वाले हम लोग नहीं है. तो बेटा बेसिक आइडिया समझ में ही क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि हम 2D के मोशन को क्या करेंगे? दो 1D के मोशन में ब्रेक कर देंगे, दो 1D के मोशन में उसको ब्रेक कर देंगे, और फिर हमको 1D तो अब सॉल्व करते आता. ठीक है, अभी के बच्चों प्रोजेक्टाइल. भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पे वेलोसिटी देते हैं, जैसे देखो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. अब हम इसको कुछ वेलोसिटी देंगे और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाएंगे. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को क्या करे, एक बार वेलोसिटी दिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, फिर इसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्ट की और कोई मदद नहीं करते, एक बार वेलोसिटी देके छोड़ देते. ठीक है, तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी देते हैं और उसके बाद उसको धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स में छोड़ देते हैं कि अरे भाई जा, आप तेरे में सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही. तो बेटा हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी दे दी है और उसके बाद उस पे केवल धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. और बेटा प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल is known as trajectory. Path followed by projectile is known as trajectory. ठीक है बेटा,
अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा कि जैसा यहाँ कोई फुटबॉल रखा है और हमने इसको किक करे ने हमने इसको एक बार वेलोसिटी दे दी है। ऐसा थोड़ा ना कि हम हवा में, बॉल जब हवा में जा रहा तो हम लगातार हवा में उड़ते उसको किक मारते रहते हैं। हम एक ही बार किक मारे यानी हमने उसको एक ही बार वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। और हमने वेलोसिटी उसको क्या दी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल में दी है। तो जो पाथ वो फॉलो करता वो पाथ कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री और फुटबॉल कहलाएगा प्रोजेक्टाइल। और जो बॉल का मोशन है वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और एग्जांपल देखो बेटा इसका, जैसा एक फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है, इसकी स्पीड कुछ 200 मीटर पर सेकेंड है। जब इसमें से हमने एक बॉम्ब को ड्रॉप करे, जब बॉम्ब को ड्रॉप करे तो प्लेन की स्पीड कितनी थी, 200। तो बेटा इस बॉम्ब की भी स्पीड कितनी हो जाएंगी, 200 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप कर दिए यानी एक बार हमने इसको इतनी स्पीड दे दी है। अब इसके बाद ये किस में फॉल करेगा, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ये भी तुम्हारा ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल है। देखो बेटा एक टैंक लो, जैसा ये मैंने टैंक लिया, इसको पानी से फिल कर लो, पूरा पानी से फिल कर लिया। और बेटा यहां मैंने एक होल किया, तो इस होल से पानी बाहर आएगा। तो जो पानी का मोशन है वो भी बेटा कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बेटा। ओलंपिक में तुमने देखे होंगे जेवलिन, भाला फेंकते हैं, ऐसा बेटा ये भाला है, इसको फेंकते हैं तो ये कुछ इस तरीके का मोशन करता। तो ये जिस तरीके का मोशन करता ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल समझ में आया। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पे एक बार वेलोसिटी दे दी है और उसके बाद उस पर केवल धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पाथ वो फॉलो करता उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय हम लोग कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं। हमारा सबसे पहला अजम्पशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं जब हम कोई चीज को थ्रो करते हैं, जैसा भी हमने ऊपर देखो यहाँ पे जेवलिन को थ्रो करे थे, तो भाई जेवलिन काय में ट्रेवल कर रहा है, एयर में। तो एयर और जेवलिन के बीच में क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ अपोजिंग फोर्स आएंगे, यानी जो अपोजिंग फोर्स बोले तो जो जेवलिन के मोशन को अपोज करेंगे। तो हम उस फोर्स को क्या कर देते, निग्लेक्ट कर देते। तो हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड एयर इज निग्लेक्टेड। ठीक है। जो एयर फ्रिक्शन है, क्योंकि जैसे हमने जेवलिन को एयर में फेंके तो बेटा एयर रुकी है या एयर इस डायरेक्शन में चल रही और जेवलिन इस डायरेक्शन में जा रहा, तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन, जिससे इस जेवलिन पे एक अपोजिंग फोर्स लगेंगे। ठीक है। तो वो अपोजिंग फोर्स कहलाती है एयर रेजिस्टेंस। तो उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। सेकेंड, हम लोग मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता, हाँ भाई चेंज होता। जब तुम जमीन से ऊपर जाएंगे तब भी चेंज होगा और जब तुम जमीन से नीचे जाएंगे तब भी चेंज होगा। लेकिन हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो चेंज आता, जैसा मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब तुम ऊपर जाएंगे यानी हाइट पे जाएंगे तब भी चेंज होगा और गहराई में जाएंगे तब भी चेंज होगा। लेकिन बेटा इसके लिए हमको बहुत ऊपर जाना पड़ता, लगभग कुछ कुछ नहीं तो बेटा कम से कम हमको 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता।
और कम से कम 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता। अब नीचे जाने का तो सवाल है ही नहीं, प्रोजेक्टाइल में तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर फेंकेंगे, तो भाई हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे थोड़ा ना फेंक पाते बेटा, हम तो कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई तक फेंक पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बेटा प्रोजेक्टाइल करते समय हमारे ये दो असम्पशन है कि एक तो एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है। तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता? हाँ, हाइट के भी साथ चेंज होता। और डेप्थ, हाइट यानी जब हम धरती के सरफेस से ऊपर जाते तब भी चेंज होता, डेप्थ यानी सरफेस से नीचे जाते तब भी चेंज होता। ठीक है, ऊपर जाते तब भी चेंज होता, नीचे आते तब भी चेंज होता। अब प्रोजेक्टाइल में तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को धरती के सरफेस के ऊपर ही फेंकने वाले हैं, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। तो हाइट में कब चेंज आता? जब हम लोग 10 किलोमीटर या उससे ऊपर जाते हैं। और हम लोग नॉर्मली जो चीज थ्रो करेंगे वो 100 मीटर, 200, 500 जाएंगे, उससे ज्यादा जाने वाली है नहीं है। इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल क्या है, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी दे देते और इसके बाद वो केवल धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉल होता। तो देखो बेटा, मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस को मान लेता एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल सरफेस को जो परपेंडिकुलर है इसको मान लेता वाई एक्सिस। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि मोशन इन अ प्लेन, हम लोग इसको काय में डिवाइड कर देते हैं, मोशन इन अ प्लेन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग दो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो देखो मैंने यही बताया था कि हर चीज के दो कंपोनेंट करना है। तो बेटा हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट करते हैं, एक कहलाएगा उसका एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और एक कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो बेटा इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये तो सबको समझता ना बेटा, कंपोनेंट करना कि ऐसा u है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा उसका x कंपोनेंट u cos थीटा और ये y कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, अब हमने बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करे, तो हम लोग एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं। धरती के वैसे बेटा देखो ना, हमने प्रोजेक्टाइल को एक बार वेलोसिटी दी है और उस पर अब केवल कौन काम कर रहा? धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही। धरती ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे काम करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उससे जो एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो भी कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और ये एक्सेलरेशन बेटा कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? ये पूरा क्या पूरा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अलोंग वाई एक्सिस। बेटा हम कंपोनेंट किसके करते हैं? जो किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए थीटा एंगल, ये है वेक्टर बी वाई एक्सिस के अलोंग, ये है वेक्टर सी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बेटा मैं एक्स और बी सॉरी सी और बी इनके कंपोनेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि सी तो ऑलरेडी एक्सिस के अलोंग है, बी भी ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग है। सिर्फ कंपोनेंट किसके होंगे? ए के, क्योंकि ए किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। जैसा कि यहाँ पे था, जो वेलोसिटी थी किसी एक्सिस के अलोंग नहीं थी, तो उसके कंपोनेंट हो गए। लेकिन एक्सेलरेशन पूरा के पूरा कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। पूरा के पूरा एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? जी। और एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। हाँ, और अगर मैं ये भी बोल दूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा, तो फिर मैं इसको बोलूंगा माइनस जी। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? तो देख बेटा मैं यहाँ फिर से एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा, सिंस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
तो बेटा एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। जैसे ये जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट करे, ये पॉइंट ए जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट करे, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। तो बेटा हर पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा, ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के उसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है। अब बेटा बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। तो देखो ये जहां से हमने प्रोजेक्ट किए थे उसको हमने ए बोले, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसको बी बोले, और जहां वापस लैंड कर रहा ग्राउंड पे इसको सी बोले। तो पहले बात कर रहा बेटा हमें ए टू बी। ए टू बी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, देख ए नीचे और बी कहाँ पे, ऊपर है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा बेटा, ऊपर की तरफ हो रहा। देखना बेटा अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे आ गया तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, है क्या नहीं? तो ए से बी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो बेटा इसकी वेलोसिटी भी कहाँ पे रहेंगी, ऊपर की तरफ रहेंगी। अब वेलोसिटी ए से बी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। बेटा अब देख यार याद रख के डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बेटा ये वेलोसिटी भी किसके अलोंग रहेंगी, अलोंग वाई एक्सिस। याद रख बेटा बातें। अब एक्सेलरेशन कहाँ पे है, तो बेटा जो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ये देखना वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ये कहाँ पे बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ए से बी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, घटते जाएंगी। तो देख वाई कंपोनेंट क्या होते जा रहा, घटते जा रहा। और बी के ऊपर तो बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी अब इसके ऊपर और कोई वाई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। तो बी के ऊपर तो बेटा जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है अपने डायरेक्शन को क्या करती बेटा, पलटी कर देती। तो बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसके बाद वो अपने डायरेक्शन को पलटी कर देंगे, यानी बी के पहले उसका डायरेक्शन कहाँ पे था, ऊपर, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, नीचे। और जैसा जैसा नीचे आते जाएगा देख एरो बढ़ते जा रही है, क्योंकि जैसा जैसा नीचे आएगा वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और मैंने y कंपोनेंट के लिए देख ले एरो बनाया लेकिन कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या होता, लगातार चेंज होता। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा प्रोजेक्टाइल करता तो उसका x कंपोनेंट यानी कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहता, कांस्टेंट रहता, क्योंकि उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो लगातार क्या होता बेटा, चेंज होता। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जो y कंपोनेंट है वो लगातार क्या होता, डिक्रीज होता। ठीक है, ए से बी तक जो y कंपोनेंट है वो लगातार क्या होता, डिक्रीज होता। बी पे y कंपोनेंट जीरो था, बी के बाद बेटा y कंपोनेंट बढ़ना चालू होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ। यानी बी के पहले वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहाँ पे था, अपवर्ड डायरेक्शन में। बी के बाद में यानी हाईएस्ट पॉइंट के बाद में वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहाँ पे हो जाता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा
क्या वेलोसिटी जीरो होती? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता, x कंपोनेंट तो रहता ही। यानी प्रोजेक्टाइल में कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता, लेकिन उसका x कंपोनेंट रहता। ठीक है बेटा, नोट कर लो ये बातें। ठीक है बेटा, याद रखना जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल करता तो हम उसके दो कंपोनेंट बना लेते, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ठीक है, अब x एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x कंपोनेंट क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता, वो चेंज ही नहीं होता। एक पूरा का पूरा एक्सेलरेशन किसके अलावा है? y एक्सिस के, तो बेटा y कंपोनेंट क्या होता? चेंज होता। a से b यानी जहां से हमने इसको फेंके थे वहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जो y कंपोनेंट है वो लगातार क्या होता बेटा? डिक्रीज होता, और हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट क्या हो जाता? जीरो। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। और जहां से बेटा वेलोसिटी जीरो होती वो अपने डायरेक्शन को क्या करती? चेंज करती। तो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट के बाद अब अपने y कंपोनेंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो b यानी हाईएस्ट पॉइंट के पहले जो y कंपोनेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो हाईएस्ट पॉइंट के बाद में जो y कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और बेटा ये जो y कंपोनेंट है लगातार क्या होते रहता? चेंज होते रहता। इसके लिए हम इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखे। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा बेसिकली हमारे सिलेबस में दो प्रोजेक्टाइल है बोर्ड के अंदर। एक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और सेकंड है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में बेटा हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी दे देते और उसको छोड़ देते कि भाई अब तू ग्रेविटी के अंदर मूव कर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते और उसको छोड़ देते कि भाई तू अब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन कर। तो ये कहलाता हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इससे ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके जाते हैं। ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके जाते हैं और भाई इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, और ये वेलोसिटी क्या रहती है? ग्राउंड को पैरेलल रहती है। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या रहती है? ग्राउंड को पैरेलल रहती है। और फिर उसको बोलते हैं अब तू अपना मोशन कर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कहलाता बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो देख बेटा दोनों के अंदर हम लोग क्या देते हैं? कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। इसमें भी हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है कुछ, इसमें भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। बेटा एक बस एक ही बार हम लोग उसको वेलोसिटी देते हैं, कुछ वेलोसिटी दे दी है, और ये वेलोसिटी क्या है? कुछ एंगल बनाती है विथ एन सर्टन एंगल विथ ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और जिसमें हम उसको कुछ वेलोसिटी दे देते, कुछ वेलोसिटी तो दे रहे, लेकिन ये जो वेलोसिटी थी पैरेलल है, ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या है? पैरेलल है। तो फिर इस टाइप का प्रोजेक्टाइल कहलाता हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।